देखिए जन टीवी में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। सियासत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के दिवंगत नेता और जाने माने कवि, जितने नाम उनके लिए बोले जाएं वो कम हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं। उनका अंतिम संस्कार 5 बजे हो चुका है और नम आंखों के साथ पूरे देश ने आज उनको अंतिम विदाई दी। हमारे बीच अब अटल जी नहीं रहे हैं, हालांकि एक जाने माने नेता वो रहे हैं जिसके चलते आज उनको पूरा देश स्मरण कर रहा है, पूरा देश आज उनको याद कर रहा है। और आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की ऐसी ऐसी कविताएं हैं जो जिसमें उन्होंने भावनाएं भरी हैं, जिसमें उन्होंने फीलिंग्स भरी है और झकझोर कर रख देने वाले ऐसे काम किए हैं जो आज आपको बता दें कि उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए ना सिर्फ देश के नेता आम लोग आए, बल्कि विदेशों से बड़े बड़े नेता आए, विदेशों के बड़े बड़े लोग आज उनको देखने के लिए आए। तो यादों में अटल हमेशा रहेंगे। अंतिम यात्रा की 2 तस्वीरें आपके सामने। अंतिम यात्रा में जो सैलाब आज उमड़ा, पहली बार इतिहास में ऐसा देखने को मिला जो कि इस तरह का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दिया। और वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने, पंच तत्वों में विलीन हो गए अटल जी। उनके हमेशा एक निकाली गई। पूरा देश आज इस अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। सभी ने नम आंखों के साथ अटल जी को विदाई दी। सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि आम लोग उसमें शामिल हुए और सुबह से ही अंतिम देह को बीजेपी मुख्यालय में रखा गया था और बीजेपी मुख्यालय में देखने के लिए गेट से उछल उछल कर लोग अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक एक करके सभी को अंतिम दर्शन अटल जी के कराए गए और उसके बाद 2 बजे अंतिम यात्रा अटल जी की निकाली गई। तो उसमें ये भी आपको बता दें कि पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पैदल पैदल चलते हुए पूरे सैलाब के साथ, पूरी अंतिम यात्रा के साथ राजघाट तक पहुंचे। तो आज अटल जी की अंतिम यात्रा निकाली गई नम आंखों के साथ। एक ऐसे कवि अटल जी रहे हैं जिनको हमेशा याद किया जाएगा, हमेशा यादों में रहेंगे आज। और ये भी कहा जा सकता है कि आज एक अटल युग का अंत हुआ है। तो अटल बिहारी वाजपेयी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन यादों में हमेशा वो रहेंगे। हमेशा पूरा देश उनको यादों में संजोकर रखेगा, क्योंकि अटल जी ऐसे काम करके गए हैं, ऐसी कविताएं लिख कर गए हैं, ऐसा इतिहास लिख कर गए हैं जो कि हमेशा इस पूरी दुनिया को याद रहेगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और भैरव सिंह शेखावत, देश की सियासत में शिखर तक पहुंचने वाले इन दोनों शख्सियतों ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। वाजपेयी प्रधानमंत्री के ओहदे तक पहुंचे तो भैरव सिंह शेखावत ने उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया।
ये बात भी बहुत कम लोगों को पता है कि जयपुर की सरजमी पर जनसंघ और भाजपा के 3 क्षत्रपों के बीच रिश्तों की नवीन इबारत लिखी गई थी। अटल, आडवाणी और भैरव सिंह, इनके बीच सियासत के परे दोस्ती का अध्याय राजस्थान से ही शुरू हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी का राजस्थान से सियासी नहीं बल्कि भावनाओं का भी रिश्ता था। वो भैरव सिंह शेखावत की बेटी की शादी में जब कन्यादान करने राजस्थान आए थे, तब इस रिश्ते की हकीकत को लोगों ने सियासी से परे जाकर समझा। अटल का ये मिलनसार व्यक्तित्व उन्हें औरों से अलग करता है। वाक्य 1982 का है। भैरव सिंह शेखावत की बेटी के विवाह समारोह में अटल बिहारी वाजपेयी ने शिरकत की थी। विवाह उसी जगह था जहां आज राजस्थान की भाजपा का प्रदेश मुख्यालय है। इस विवाह में विशेष तौर पर आए थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। वैवाहिक कार्यक्रम में सियासत से परे जाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने अटल बिहारी वाजपेयी की अगवानी की। भैरव सिंह शेखावत से वह ऐसे गले मिले जैसे दो दोस्तों का मिलन हो। उस वक्त के दिग्गज कांग्रेसी परसुराम मदरेना, पूनम चंद बिश्नोई के साथ उन्होंने घंटों बिताए। यूं तो अटल बिहारी वाजपेयी के राजस्थान से भाजपा के कई नेताओं के गहरे संबंध रहे। वो अक्सर पार्टी की बैठकों में जयपुर आते रहे। कई बार भाजपा के वरिष्ठ नेता रामदास अग्रवाल के परकोटे स्थित आवास पर रुके। अटल, आडवाणी और भैरव सिंह के संयुक्त दुर्लभ चित्रों से सुसज्जित पहला फोटो राजस्थान में ही खींचा गया था। इस फोटो ने देश की और भाजपा की राजनीति की नई दिशा दी। वहीं प्रदेश में 2003 में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का समापन अमरूदों के बाग में हुआ। तब इस समापन में वाजपेयी ने जयपुर में भाषण दिया था। यही उनका जयपुर में अंतिम भाषण रहा। इससे पहले वे कई बार त्रिपोलिया बाजार और रामनिवास बाग में सभाओं को संबोधित कर चुके थे। लेकिन आज अटल हम सबको विदा कह गए हैं और अटल शाश्वत सत्य में लीन हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो अटल जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। आपको बता दें कि आज राजस्थान में भी उनको याद किया गया। विदेशों में अलग छवि अटल जी रखते थे और आज विदेशों के कई दिवंगत नेता अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। और आपको बता दें कि तमाम नेता अंतिम यात्रा में पहुंचे। जब मुखाग्नि अटल जी को दी गई तो वहां पर मौजूद रहे और कुछ नेता ऐसे थे जो कि जिन्होंने विदेशों से अपना शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति और सभी देश के नेता मुखाग्नि जब अटल जी को दी गई तो उस समय मौजूद रहे। तो विदेशों में एक अलग छवि रखते थे। जब प्रधानमंत्री पद पर मौजूद थे अटल जी, उस समय विदेश दौरों पर जब जाते थे तो तब से लेकर अब तक उनकी एक अलग पहचान थी, जिसके चलते आज उनको दूर दूर से लोग, दूर दूर से बड़े नेता पहुंचे। तो आज अलग अलग तरीकों से देश भर में अटल जी को याद किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ही देर पहले अटल जी को मुखाग्नि दी गई तो वसुंधरा राजे सीएम वहां पर पहुंची। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह भी वहां पर पहुंचे। और आपको बता दें कि सभी लोग अलग अलग तरीकों से अटल जी को याद कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपनी शादी की फोटो ट्वीट करके कहा कि वो उनके रिसेप्शन में आशीर्वाद देने गए थे। वो तो वहीं पर महानायक अमिताभ बच्चन ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि एक कवि, एक लेखक, एक प्रबुद्ध मन और दयालु शख्स इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से पूरा राष्ट्र शोकगुल है। तो अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर यह भी लिखा कि वो मेरे पिता और उनके कामों के प्रशंसक थे। वहीं सीएम राजे ने भी उनको श्रद्धांजलि दी और कई नेता, आज कई राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि उनको दी गई, चाहे वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हो, शिवराज सिंह चौहान हो, मध्य प्रदेश के सीएम और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और वर्तमान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तमाम राज्यों के सीएम श्रद्धांजलि देने के लिए अटल जी को पहुंचे। क्योंकि अटल जी की एक पहचान थी, एक ऐसा अपने आप में वो इतिहास है, अपने आप में एक ऐसा अस्तित्व है, अपने आप में एक मिसाल कायम अटल जी ने की, जिसके चलते आज दूर दूर से लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए आए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए।
तो अटल जी को विपक्ष की तरफ से भी श्रद्धांजलि दी गई। 3 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में सोनिया गांधी और दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी, तीसरी तस्वीर में मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री। तो विपक्ष की तरफ से भी श्रद्धांजलि दी गई, क्योंकि ऐसे नेता थे अटल जी जो सिर्फ पक्ष में ही नहीं बल्कि विपक्ष में अपनी एक ऐसी पहचान रखते थे। विपक्ष की तरफ से भी उनके काम की सराहना की जाती थी जब वो प्रधानमंत्री थी। तो इस तरह के फैसले अटल जी लेते थे, इस तरह के बड़े सराहनीय फैसले, ऐसे काम करते थे कि विपक्ष में उनकी सराहना की जाती थी। कोई उनके बात को कभी नहीं टाल सकता था। जो फैसला अटल जी लेते थे उसका सभी सम्मान करते थे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। और उसी के चलते आज पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े दिग्गज हैं, वो सभी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। और वहीं अटल जी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तमाम राज्यों के सीएम भी पहुंचे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम, ममता बनर्जी सीएम पश्चिम बंगाल की, महबूबा मुफ्ती पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर की, तो सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की अटल जी को। उत्तर प्रदेश सरदार अटल जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा अटल जी पर गौरव की अनुभूति करता है। यह भारतीय राजनीति का, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरी भारतीय राजनीति की एक अपूर्णीय क्षति है। हम दिवंगत सरदार अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं। वो थे तो हम लोगों को ऐसा लगता था एक प्रेरणा है, एक सहारा है। उनके जाने से सब कुछ सूना हो गया। राजनीति के एक युग का अंत हुआ है। उनके बिना भारतीय राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। हमने देखा कि उनका पैरालिटिक हो गया था, तब तो कुछ बोलने चाहते थे लेकिन बोलने नहीं सकते थे, आंखों में पानी आ गया था। आई फील सो सैड। उसके बाद मैंने सोचा कि वाजपेयी जी बात करने चाहते हैं, आप बोलने चाहते हैं लेकिन कर सकते नहीं है, तो उनको दिल में बहुत दुख लगते थे, तो हम लोग को भी दुख लगते थे। आज चले गए इस दुनिया फानी से, ये तो मुल्क का तो है ही बहुत बड़ा नुकसान, मगर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को है। क्योंकि पहली बार एक हमारे मुल्क के वजीर आजम, जो एक तो वजीर आजम तो थे पर एक अजीम इंसान होने के साथ साथ एक ऐसा दिल भी रखते थे कि पहली बार उन्होंने जो है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है और उधर प्रदेश में भी अटल को याद किया जा रहा है। भाजपा मुख्यालय में आज अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा मुख्यालय में वाजपेयी के जीवन से जुड़ी यादों को प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई, साथ ही उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी गई। नेताओं ने वाजपेयी से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया। अंतराल तक उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया और आज जब वो गए हैं तो पूरा देश दुखी है, संतृप्त है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि उनका ऐसा व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व था जिसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शालीनता और बुद्ध का गांभीर्य और कृष्ण का चातुर्य और स्वामी विवेकानंद जी की प्रखरता, उनके एक ही व्यक्तित्व में ये चारों गुण उनके थे। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठतम नेता, देश के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता अटल बिहारी जी वाजपेयी हमारे बीच नहीं रहे। ये पुरोधा थे, वे देशभक्ति से कूट कूट करके देशभक्ति उनमें भरी हुई थी। उनका हर सोच, उनका हर शब्द इस देश के लिए निकलता था। आज भारतीय जनता पार्टी जो नजर आ रही है उन्हीं का परिश्रम है। एक जन जन के नेता थे, चाहे वो उनके समर्थक हों चाहे विपक्ष में हों, चोरी छिपे भी उनको तो उनको निश्चित तौर से सुनने के लिए आते थे। जिस प्रकार से भारत का गौरव माननीय अटल जी ने विश्व की शक्तियों में परमाणु विस्फोट करके जो अपना नाम दर्ज कराया है, वो
उस समय से ही भारत को विश्व में एक पहचान मिली है। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद पूरा देश इस समय शोक में डूबा हुआ है। तो वहीं उनके साथ ही अजीज पल बिताने वाले लोगों को भी कुछ देखा गया। और आपको बता दें कि उदयपुर के जनसंघ और बीजेपी के नेता दलपत सुराणा ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के निधन के बाद उनके साथ बिताए पलों और अनुभवों को जन टीवी के साथ साझा किया। अटल बिहारी वाजपेयी मानो एक युग का अंत हो गया हो, अब केवल उनकी यादें ही बची है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जहां भी गए उन्होंने सबको अपना बना लिया। उदयपुर भी वह 60 से 70 बार आए, लेकिन इन सभी यात्राओं के दौरान जो सबसे उनके करीबी रहे उदयपुर के दलपत सुराणा वहां हमारे साथ अभी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब जब उदयपुर आए किस तरह की यादें उनके साथ रही और अब जब वो नहीं रहे तो वो क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो स्थिति अभी है, अटल जी हमारे बीच नहीं रहे, जब जब वो उदयपुर आए आप सबसे उनके करीबी रहे, आप उनके सारथी भी रहे, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप उनके बारे में। सबसे पहले आपका आभार कि आपने मेरे को इस काबिल समझा। आज अटल जी नहीं है, एक युग का अंत हो गया। मैं बहुत साथ रहा हूं, 45 साल से उनके संपर्क में रहा हूं। जब जब भी वो आए मैं उनके साथ, कभी राणकपुर तो कभी केसरिया जी, कभी दोवाड़ा हवाई पट्टी, कभी कोटा, कभी कहाँ, चाहे डूंगरपुर जाना है, कहीं मुखर्जी चौक जाना है, चाहे कहीं सर्किट हाउस जाना, मिंडा जी की बाड़ी में जाना है और दिल कार्यकर्ताओं से मिलना है। अटल जी का जो स्नेह था वो एक पिता की तरह था। सारा देश ही उनका एक तरह से जन जन उनके गुणगान करता था। मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगा या यूं कहें कि पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप करीब 45 साल उनके साथ रहे, आपने बहुत से क्षण भी देखे होंगे, बहुत सी उनकी यादें भी आपके साथ है, लेकिन उनमें से सभी में से एक यादों की बात करें तो एक याद ऐसी कौन सी है या एक ऐसा क्षण कौन सा है जिनको अब आप याद करना चाहेंगे उन पूरे 45 वर्षों में से एक बात कर। और में जब 2 सीटें रह गई थी तब घोर निराशा पार्टी के अंदर थी। इंदिरा जी के मर्डर के बाद 3/4 मेजोरिटी राजीव गांधी को मिली थी। अब यहाँ भाषण में तो सुनने के लिए हजारों लोग आए थे। अब कोई पार्टी का, हमारे सीनियर लोग भी बहुत निराश हो गए थे। तो मैंने उस टाइम यूथ विंग का मैं बड़ा ही जुझारू कार्यकर्ता शुरू से रहा हूँ। 55 साल मुझे पार्टी में काम करते हुए, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और अटल जी के बताए हुए रास्ते पर हम पार्टी के सभी लोग आगे बढ़े। और इस भारतीय जनसंघ, जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, इन लोगों ने जैसे पार्टी को बनाया, अटल जी नहीं रहे, अटल जी हम नहीं भूल पाएंगे। तो आपने देखा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो यादें उदयपुर से जुड़ी हुई थी, कुछ यादों को हमारे बीच यहीं के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता दलपत सुराणा ने जन टीवी के साथ साझा किया और बताने की कोशिश की कि वह किस तरह से उदयपुर आए और उदयपुर की जो यात्रा रही अटल बिहारी वाजपेयी की, उस दौरान किस तरह से यहाँ के लोगों को जोड़ा, किस तरह से लोगों के बीच रहे और किस तरह से कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा है। भगवान प्रजापत, जन टीवी, उदयपुर। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यादें माउंट आबू से भी जुड़ी हुई हैं। उनका गहरा लगाव माउंट आबू से भी था। पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से मनाली, अल्मोड़ा के बाद में माउंट आबू था। पहली बार वो 11 फरवरी 1989 में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने आए थे। तब से उनके मन में माउंट आबू के लिए खास जगह बन गई थी। तो संस्थान प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी ने लंदन से शोक संदेश भेजकर गहरा दुख जताया। भौतिक समृद्धि में सुख है,
या सुख की खोज अपने भीतर करना पड़ेगी। पैसे से दवा खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। पूंजी से वैभव और विलास के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, लेकिन अगर मन में पीड़ा है, अंतःकरण में बेचैनी है, परिवार में सुख नहीं है, घर में शांति नहीं है, तो कुबेर की संपत्ति भी मनुष्य को सुख का, संतोष का अनुभव नहीं दे सकती। अगर कई साल पहले के पन्ने पलटकर देखा जाए तो अटल जी हमेशा से लजीज खानों के बड़े शौकीन थे। राजस्थान की दाल बाटी चूरमा, लखनऊ की ठंडाई और ग्वालियर में मिठाई। अटल जी पीएम बनने के बाद भी जब ग्वालियर जाते थे तो अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर वहां बैठकर मिठाई जरूर खाते थे, जिसके जरिए उनके तालमेल हमेशा से सबके साथ बने रहे। और वहीं वाजपेयी जी अपनी छुट्टियां मनाने के लिए मसूरी भी जाया करते थे तो अपने दोस्त के पुराने स्कूटर पर बैठकर पूरा मसूरी घूमा करते थे। खासकर सांगानेरी गेट पर एक पुरानी मिठाई की दुकान में बनी रबड़ी, मिश्री, मावा काफी पसंद उनको आते थे। तो हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली ने वहां का जायजा लिया, देखिए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी का राजस्थान और जयपुर से खासा लगाव था। जब भी वो जयपुर आते थे, पार्टी की जो बैठकें होती थी उनमें जब भी आते थे, और खाने के अटल जी शौकीन थे, और जब भी मिठाई खाने का शौक उन्हें होता था और उनका जब मन बनता था, मानस बनता था, तो ये वही मिष्ठान की दुकान है जहां से अटल जी के लिए रबड़ी और इसके अलावा मिश्री मावा और जलेबियां जाती थी। ये पुरानी शॉप है, वहीं से ही उनका लगाव था। और खासकर जो इस शॉप की जो मिठाइयां थी वो ही उनकी जुबान पर चढ़ी हुई थी। यहाँ पर एक शख्स हैं जो यहाँ पर पिछले 40 साल से हैं। कई बार अपने हाथों से भी उन्होंने अटल जी को ये मिठाइयां परोसी है। उनसे बात करते हैं। सर, जब भी अटल जी जयपुर आते थे तो खासकर आपकी ये जो शॉप है वहाँ की दुकानें? हाँ जी, जब भी वो यहाँ पे उनकी मीटिंग या कोई रैली होती थी तो यहाँ पे आते थे। जैसे जलेबी है, रबड़ी है, मिश्री मावा है, ये चीजें उनको पसंद थी। शेखावत साहब, अडवाणी जी, ये सारे मिलके यहाँ से मंगाते थे और उसका टेस्ट लेते थे। कुछ उन्होंने कहा कि केवल यही दुकान उन्होंने चुनी क्योंकि कोई खास टेस्ट यहाँ का उस टाइम पे मतलब काफी पुरानी दुकान है, ये 70-75 साल पुरानी दुकान है, इसलिए यहाँ से लगाव था। आपने कभी अपने हाथों से भी परोसा है उनको? हाँ बिल्कुल, कितनी बार हमने परोसा है। शेखावत साहब के घर भी गए, वहाँ पे पार्टी की गई है, जलेबी वगैरह की, दूध की, इनकी। अटल जी कैसे शख्सियत थे? क्योंकि हम उनसे मिले नहीं, लेकिन आप अगर कई बार उन्होंने, अगर जब व्यक्ति खाने पे बैठता है और खासकर मिठाइयां जब खाता है तो अलग ही मिजाज रहता है। अटल जी कैसी शख्सियत थी आपकी नजर में? नहीं, बहुत बढ़िया शख्सियत है, उनका स्वभाव था। ऐसा नेता ना तो होगा ना होने वाला इस देश में। तो यहाँ पर जिनसे हमने बात की है, ये वही शॉप है, स्वीट की दुकान है जहां से अटल जी के लिए मिठाइयां जाती थी। और खासकर जिनसे हमने बात की वो कह रहे थे कि उन्होंने अपने हाथों से अटल जी को यहाँ की रबड़ी और जो अन्य मिठाइयां हैं, चाहे जलेबियां हो या फिर मिश्री मावा हो, उन्होंने अपने हाथों से परोसा है। अटल जी के साथ ही जो भैरू सिंह शेखावत जी थे उनको भी अपने हाथों से इन्होंने खिलाया है। तो ऐसे में जयपुर से अटल बिहारी वाजपेयी जी का खासा लगाव था। सहयोगी मनोज हरकी के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी, जयपुर। तो आज हमने सियासत में आपको अटल जी से जुड़ी हुई तमाम बातें बताई। अटल जी को कौन कौन याद कर रहा है, पूरे देश में याद किया जा रहा है, पूरे विदेश में याद किया जा रहा है, और सभी आम लोग अटल जी को याद कर रहे हैं क्योंकि अटल जी एक ऐसी शख्सियत थे, अपने आप में एक ऐसा अस्तित्व थे जो इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेंगे। और जन टीवी परिवार भी अटल जी को श्रद्धांजलि देता है। सियासत में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।